हे अल्लाह, कौन है? हे अल्लाह, ये तो नफीसा है। या अल्लाह, इतने बड़े घर की मोहतरमा ऐसे भटक रही है, क्या बात है। आप ऐसे हालत में कैसे आ गई? चलिए मेरे साथ, अकेले कहीं मत जाइए, समझ गई? अरे कादर बुला रहा हूं, चलिए चलिए मेरे साथ। अरे हम सारे मामले को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस तरह किसी को बताए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। वैसे हमारी कोई गलती नहीं है, बदनसीबी है। शैतान सवार हो गया यहाँ के लोगों पर। बहुत बड़ा गंभीर मामला हो गया है। इस वजह से आज त्योहार के दिन भी जमात को हमने बुलाया है। मंदिर में जाकर पूजा की हुई प्रसाद को खाया है इस औरत ने, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह से बढ़कर यहाँ कोई नहीं है। मूर्ति की पूजा करना तो इस्लाम में हराम है। भगवान के नाम का प्रसाद खाया है इसने, इसे यहाँ साथ में नहीं रहने देंगे। अरे कादर भाई को एक पागल शैतान ने पकड़ लिया है, नहीं तो इस तरह का फैसला लेगा क्या वो? नवाज के परिवार के साथ ही हाजी का भी रिश्तेदार हमारे इस्लाम समुदाय को भला बुरा कहा है इस सैयद ने और उसके बाप ने। इस तरह के बेरहम लोगों के साथ इतने रहम क्यों दिखाना? जमात की वजह से पगार लेता है और टीचर का काम भी सही ढंग से नहीं कर रहा है, और हमारे बच्चों को जाने क्या क्या सिखा रहा है। जिसने इस्लाम के खिलाफ बोला है उसे इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। पहले भी इस जमात में सैयद के परिवार को यहाँ से हटा कर रखा है, उसे भूल गए हो क्या? या अल्लाह, मस्जिद आने के लिए अरे 300 लोगों की जान एक ही बम से खत्म कर दी। उन लोगों में इसका बेटा भी शामिल था, इसकी कौन मदद करेगा? ऐसे आतंकवादी लड़के की माँ के ऊपर रहम कौन दिखाएगा? दया किस लिए? उसे अभी के अभी बाहर निकालना होगा। तो फिर हम एक इस्लाम है ऐसा बोलकर फायदा क्या है? ये ठीक कहा तुमने। रास्ते में जाने वाले सांप को जबरदस्ती झोली में उठा हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। हमें अभी के अभी कादर गुट्टी के घर पर जाना है, चलिए। माँ जी क्या सोच रही हैं? खाइए ना, तुम परेशान मत हो, वो खा लेंगी। क्या ड्रामा कर रही हो? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा अल्लाह का खेल है। उसे बिना याद किए हुए हम लोग रह सकते हैं क्या? नफीसा से उस दिन मिला था मैं, और अभी ये पहचानने में नहीं आ रही। गले में कानों में सोना पहनकर इतनी खूबसूरत लग रही थी नफीसा। कादर भाई। या अल्लाह, कौन है ये? कादर भाई हैं क्या? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सब लोग इस एक तरह साथ? बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। आप जिसे घर में बैठा कर त्योहार मना रहे हैं ना, अभी इसी वक्त उन्हें बाहर निकालना होगा। अरे मुल्ला जी, आप क्या बात कर रहे हो? उसे मार के बाहर निकालो। मुझे गुस्सा आए, पहले मामला बताओ। जिन मुसलमानों को तुम लोगों ने भगा दिया है उन्हें तुम लोग को सहारा देना पड़ेगा। अरे बेचारी मासूम है, ऐसी कोई गलती नहीं की उसने। बहुत सारे लोगों को जान से मारा है इसके बेटे ने। जिनकी मौत हुई है वो तुम्हारे परिवार से नहीं है ना? अरे मामले को मुल्ला जी आप भी जानते हो, जिसने हमें पैदा किया हम उसे नहीं भूल सकते। अब भी तुम सब लोग मिलकर मेरे मुंह से कुछ निकलवाओ मत। आज खुशी का दिन है, अगर इस वक्त उसे बाहर भेजेंगे तो? उसने वहाँ का प्रसाद खाया है और तुमने यहाँ बिठा के रखा है उसे। जो पनाह मांगता है उसे पनाह ना देने वाला, ऐसे लोगों से अल्लाह नाराज हो जाते हैं। यहाँ हम जमात और उसके लोगों के लिए आए हुए हैं। ये सब सोचकर आप बेकार में फिक्र मत करिए। आप उसे बाहर भेज सकते हैं या नहीं, ये मुझे अभी जानना उसने है। इस खेल को शुरू कर दिया है, अगर जिद करेगी तो जान नहीं बचेगी। इज्जत से बाहर भेजो उसे। नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं। कब से शांत बैठा हूं मैं। या अल्लाह, इन लोगों को अक्ल दे। कहाँ गई? वो चली गई। बेटी ने कितना समझाया फिर भी चली गई। या अल्लाह,
कृष्णा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? फिर से आ गई। चली जाओ। अभी तुम यहाँ दिखाई दोगी तो आगे क्या होगा पता नहीं। अपने आप को बचा लो, इस शैतान के नर से अपने आप को बचा लो। जाओ। माँ जी, इस जगह में नहीं आने को कहा था ना, ले जाओ इसे। चलो अंदर। स्वामी जी, आप जाकर बोलिए ना, समझाइए ना उन्हें। आप बात करिए, उन्हें लेकर ना जाएं। अरे वो तो नई आई हुई औरत है ना। चिंता मत करो बेटी, इस तकलीफ से उसे बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। मैंने सोचा उसे कैसे भी छुपाकर कुछ खाना खिला दूं, लेकिन उसने पसंद नहीं किया। मेरी भी एक माँ है, खुशी होने दो दुखी होने दो, वो सबकी सुनती है। कुछ भी कहो, आखिर वो माँ है ना, माँ। इसीलिए माँ की उम्र के लोगों को किसी भी मंदिर में होने दो। हमें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कोई भी इंसान उत्तम कार्य करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। चांद न दिखने से हमें अंधेरा समझ में आता है। दिन है तो रात है, रात है तो उजाला भी है। क्या बात है? कुछ भी पूछ रहा हूँ, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। उनके दिल के अंदर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा सुनो, कुछ भी पूछ रहा हूँ पर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। उस दिन झगड़े की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो गया है। सैयद अहमद की फ़ोटो मिली है। वो किस मकसद से आई है, इतना सोच कर भी कुछ पता नहीं चल उस दिन जो कंप्लेन हुई थी उसका भी कारण वही है सर। एनीवे, एफआईआर कहाँ है? हाँ है सर। फाइनली कोर्ट में हाजिर करके रिमांड में लेना होगा। यस सर। अगर ध्यान नहीं दिया तो जातिवाद धर्म को लेके दंगा हो सकता है। सर, डीजीपी और होम मिनिस्टर को भी खबर दी गई है। सैयद अहमद जिसकी इन्वेस्टिगेशन की है, आदित्य वर्मा, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री के जरिए हम उस इंसान के अनुभव को जान सकते हैं। ओके सर। वो कहाँ है? ज़रा मुझे उससे मिलना है। यस सर। बुत्तन कॉलोनी के साथ ये हुकूमत चलाने वालों के बीच में हुआ ये बंटवारे की कहानी है। बुत्तन कॉलोनी के साथ ये हुकूमत चलाने वालों के देख नहीं रहे हो, मैं तैयार हो रहा हूँ। हाँ, बहुत पुराना धर्म है इस्लाम। हिस्ट्री के मुताबिक पुराने जमाने में दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाकर ही कई लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। दिग्गज दुनिया के संस्कृत के मुताबिक कुरान भी है, लेकिन आज के इस्लाम में लोग फिर से पुराने जमाने की ओर जा रहे हैं। आम आदमी के विश्वास के नाम पर लोगों को भड़काया और लड़ाया जाता है। ऐसे में औरत की आजादी कहाँ है?
अगर लिखना है तो अच्छे से पकड़ के लिखो, नहीं तो कौवे ने छेद किया है ऐसा लगेगा। लिखो लिखो। धर्म के नाम से कहा जाने वाले निशाने के रूप में जन्नत की बात को लेकर लुभा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हाँ, क्या? ये ठीक नहीं है। औरत का शरीर इस्तेमाल करने वाला कोई चीज नहीं है। कई लोग उसे छुपा रहे हैं। लेकिन पुराने जमाने से लोग उसे उसी नाम से पुकारते हैं। इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है। क्या वो मस्जिद में जा सकती हैं क्या? निकाह के समय उनका घूंघट उठा सकते अरे हैं तो क्या? पुराने जमाने से उसी वजह से ही ये सब नहीं लिखने का सोचा होगा आपने। ये नाटक मेरे पास नहीं चलेगा साहब। इस उम्र में मुझे तकलीफ देने से अच्छा है इस कंप्यूटर को ही तोड़ ये दो। काफी नहीं है। जो कहानी मैं लिख रहा हूँ उसमें आपके अनुभव का शामिल होना जरूरी है, तभी एक उत्तम कहानी बनेगी। भैया, मस्जिद से कुछ लोग मिलने आए हैं। अरे मुल्ला जी, यहाँ इस वक्त में? आप यहीं रहिए, मैं जाकर नहीं, आता हूँ। बेकार की बातें करके उलझाओ मत। तुम इसे ले लो, इसको लेकर कंप्यूटर में चढ़ा दो, तब तक मैं आ जाऊंगा। तुम आओ। हाँ। बहुत पुराना धर्म है इस्लाम। हिस्ट्री के मुताबिक पुराने जमाने में दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाकर ही कई लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। साहेब, आपका ही बेटा भले क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी हो, इस्लाम का मजाक उड़ाया तो हम तमाशा देखने के लिए खड़े नहीं रहेंगे। बच्चे को अच्छी सलाह दो तो अच्छा रहेगा। 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाले में से है मेरा बेटा। क्या सही है क्या गलत ये हम अच्छे से जानते हैं। साहब जी सुनिए, इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नहीं चाहिए। आप मामले को ज्यादा गंभीर मत बनाइए। जाइए। सब सुन लिया? हाँ, डर तो लगेगा, खास करके माँ को। उस मुल्ला को चाहे कुछ भी कहने दो, उससे कोई नुकसान नहीं है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं हूं ना।